जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार का दिन है, डेट 14 अक्टूबर है। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, गुरु जी का मंडे का स्पेशल सत्संग शेयर करने से पहले आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत धीरज गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं धीरज गुप्ता आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मैंने अमीरी से गरीबी देखी है संगत जी। मतलब इतना पैसा था किसी टाइम पे मेरे पास में संगत जी, आज एक ऐसा टाइम आ गया है जब पास में कुछ भी नहीं है। गरीब जैसे संगत जी होते नहीं कि मैं, मतलब पहले करोड़पति में मेरा नाम था संगत जी, करोड़पतियों में नाम था मेरा, और आज संगत जी भिखारियों की लिस्ट में पहला नाम मेरा ही होगा संगत जी। क्योंकि देखो हालात ऐसे आ गए, कभी भी देखो गरीबी से अमीरी में जाते हुए तो अच्छा लगता है बड़ा आदमी को कि चलो हम अमीर बन गए, हमारे पास कुछ नहीं था, पैसा आ गया, धन दौलत आ गया, शोहरत मिल गई, सब कुछ आ गया, तो बंदा अमीर हो जाता है। पर जब अमीरी से गरीबी में बंदा आता है ना संगत जी, तो बड़ा दुख होता है फिर। मतलब संगत जी, सिर ऊपर करके नहीं चल सकता बंदा। मेरा यही हाल था संगत जी। एक टाइम पे मेरे पास बड़ा पैसा था, मैं जाना माना संगत जी इसी इलाके का जहाँ पे मैं भी रहता हूँ ना, मेरा प्रॉपर्टी डीलर्स की लाइन में, मतलब मेरा अच्छा नाम था संगत जी मेरा। पर क्या करें, हालात कुछ ऐसे आ गए, कुछ किस्मत में लिखा हुआ था, जो बुरा होना था हुआ संगत जी। गुरु जी के पास आना था, मैं आया भी गुरु जी के पास, ऐसी बात भी नहीं।
उस चक्कर में देखो घर में भी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, जीने का मन नहीं करता था। मेंटली मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब संगत जी रहता था, क्योंकि देखो जब घर में दिन रात लड़ाइयाँ झगड़े होंगे तो क्या होगा बंदे का हाल, डिस्टर्ब ही होगा ना मेंटली संगत जी। वही मेरा हाल था, बहुत परेशान रहने लग गया था, बीमारियों ने घेर लिया था, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई संगत जी, हर तरफ से परेशान था मैं। आज गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, लाइक शेयर भी जरूर कर देना। तो मैं अब अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम धीरज गुप्ता है, मैं आदर्श नगर में रहता हूँ दिल्ली में, सब जानते ही होंगे दिल्ली की संगत। तो संगत जी बात है 2022 की, मतलब 2022 से पहले मेरा बड़ा अच्छा काम था, मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग की लाइन में बड़ा अच्छा नाम था संगत जी। एक तरीके से मैं बिल्डर था, मकान को खरीदता था, बनाता था, फिर बेचता था फ्लोर करके ना। आजकल जैसे होता है दिल्ली में 4 फ्लोर होते हैं, तो उस हिसाब से पूरा होता है संगत जी। तो मैं पूरे घर लेने, खरीदने, बनाना, सारा अपना खर्चा, सारा अपना पैसा लगाना और फिर उसमें प्रॉफिट कमा लेना, ये मेरा संगत जी काम था, बड़ा अच्छा काम था। उस चक्कर में ना मैंने कई सारी प्रॉपर्टी भी लेके रख ली कि चलो अपने बच्चों के काम आएगी, है ना, परिवार में काम आएगी संगत जी। वही प्रॉपर्टी, पैसा, सोना, ये 3 चीजें ऐसी है ना कि ये बुरे वक्त में काम आने वाली चीजें हैं। सोना भी तभी काम आता है, गोल्ड हम जिसको कहते हैं, प्रॉपर्टी भी तभी काम आती है, और पैसा तो काम आना ही आना है संगत जी, उसके बिना तो गुजारा भी नहीं है बंदे का। तो मैंने काफी सारा धन इकट्ठा करके रखा हुआ था, पैसा वैसा भी, प्रॉपर्टियां भी अच्छी बनाई हुई थी कि चलो खराब वक्त में काम आएंगी बच्चों के। पर मुझे क्या पता संगत जी कि बस खराब वक्त भी आने ही वाला है, और किस्मत इतनी खराब हो गई ना, इतनी खराब किस्मत हो गई। अभी आप सुनते जाओ मेरे साथ हुआ क्या क्या संगत जी। ये सारी बात 2021 की है, इस बीच में महामारी भी आ गई थी, आप सब जानते हो। प्रॉपर्टी के रेट्स कितने ज्यादा गिर गए थे ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डाउन हो गया था प्रॉपर्टी का, तो ना बड़ा बुरा हाल हो गया था संगत जी। मैंने अपने घर में ना एक बात देखी है, जब भी बुरा वक्त आता है ना, अपने ऊपर ही देखी है संगत जी मैंने ये बात। जब मेरा खराब वक्त आया, जो मेरे यार दोस्त थे, रिश्तेदार, बहने, भाई, अपने सगे बहन भाई संगत जी, जीजा, भांजे, भतीजे, सब संगत जी छोड़ छाड़ के ना भाग जाते हैं जब खराब वक्त आता है। जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तो लोग आपके पास बैठे रहते हैं, मिलना मिलाना लगा रहता है ना फिर तो। बस जैसे ही आया खराब वक्त, सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। काम आता है तो अपना परिवार काम आता है, अपने घर के बंदे काम आते हैं, जो आपके साथ 24 घंटे रह रहे हैं, दिन रात आपके सामने हैं, वही आपके काम आने वाले हैं संगत जी, और कोई बाहर से नहीं काम आएगा। और दूसरी आपके अगर काम आएंगी ना तो गुरु जी की संगत काम आएगी, गुरु जी की संगत। अभी आप सुनो हुआ क्या था संगत जी। अब मैंने देखो वक्त का पता भी नहीं चलता कि हम देखो आज चीज ले रहे हैं, कल को डाउन हो जाए, अप हो जाए, ये थोड़ी किसी को पता होता है। हम मतलब कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, कुछ लेते हैं, शॉप लेते हैं, कुछ ऐसे मतलब कमर्शियल जगह लेते हैं, फैक्ट्री लेते हैं, कोई पता थोड़ी होता है कि हम आज ले रहे हैं 1 लाख की, कल हो सकता है कि 50,000 की रह जाए, या हो सकता है कि 1.5 लाख की हो जाए, 2 लाख की हो जाए, है ना। वो तो सब संगत जी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सारी चीज़ें होती हैं उस हिसाब से, और टाइम कितना हुआ है लिए वो ये भी चीज़ होती है। अब मेरा काम बिल्कुल डाउन हो गया, मकान जो बन रहे थे, कंस्ट्रक्शन रुक गई, सारे पैसे खत्म हो गए संगत जी। पता नहीं क्या हुआ, किसकी बुरी नज़र लगी, सारे पैसे खत्म और बिल्कुल बर्बाद। घर का संगत जी किसी टाइम पे आप देखो मेरे घर पे ना, मतलब यार दोस्तों का लगा रहता था कभी आने जाना, है ना।
बिल्डर जो हुआ, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई कस्टमर आ रहे हैं, कभी कोई पार्टी आ रही है, किसने लेना है, किसने बेचना है, किसने बनवाना है, तो कोई लेना जा रहा है। तो संगत जी ऐसे करके ना कई लोग आते थे। तो दिन में कम से कम मतलब हमारे यहाँ ना संगत जी जो चाय के साथ जो सामान नहीं होता, मतलब चाय के साथ जैसे बिस्किट्स हो गए, ये सब चीजें हो गई, रस हो गई, बिस्किट्स हो गए, है ना, ब्रेड वगैरह, ये सब कुछ तो हम ना नाश्ता कहते हैं, नाश्ता। तो संगत जी कहीं मतलब 10 से 15 बार ना मेरे घर पे चाय बनती थी दिन में, और साथ में नाश्ता भी 10 से 15 बार। अब एक ऐसा टाइम आ गया था, घर का राशन लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। सच बता रहा हूँ संगत जी आपको, घर के राशन के लिए पैसे नहीं थे, तो और चीजें तो आप भूल ही जाओ, फिर बाकी चीजें तो आप हटा ही दो। एक वक्त की चाय बनानी घर पे मुश्किल हो गई थी, क्योंकि संगत जी पैसे खत्म है ना, क्या करे बंदा, कहाँ जाए, किसके आगे हाथ फैलाऊं। एक नाम इतना था कि लोग फिर हंसते भी हैं, मजाक उड़ाते हैं, लोग बातें करते हैं पीठ पीछे ना। लोग बड़े खराब है संगत जी, पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो इसके साथ ऐसा हो गया, वो आया था मेरे पास मदद मांगने के लिए, हेल्प मांगने आया था, ये है वो है, एक की 4 लोग बातें करते हैं, है ना। तो वो हाल भी नहीं है संगत जी। मैंने अपने सगे भाई से थोड़े पैसों की मदद मांगी। मैंने कहा भाई, मेरा बड़ा भाई है, वो भी अच्छा काम है उसका भी, वो रहता है विजयनगर में, मॉडल टाउन है ना जगह है, वहाँ पास में है विजयनगर, तो वहाँ रहता है, उसका भी अच्छा काम है प्रॉपर्टी का। मैंने उससे थोड़ी मदद मांगी। मैंने कहा भाई देख, 1-2 लाख रुपए करवा दे, मुझे चाहिए, मैं दे दूंगा जैसे मेरा काम ठीक हो जाएगा ना। अभी मेरी सारी कंस्ट्रक्शन रुक गई है, सब कुछ मेरा रुक गया है, जो बिल्डिंगें बन रही थी वो बनते बनते रह गई हैं, जो बिकने वाली थी वो बिक नहीं रही, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो कहता है मेरा भाई, मुझे कहता है यार मेरे को खुद दिक्कत आ रही है, मैं तेरी हेल्प कैसे करूं। उसके मकान बन रहे थे तब, मेरे घर पे रोटी नहीं बन रही, और मुझे कहता है मेरे पास है नहीं, थोड़े टाइम बाद बात करना, बस छुट्टी। ये किया मेरे सगे भाई ने मेरे साथ। ठीक है संगत जी। अब ना मेरी आंटी की मेरे से रोज लड़ाई होती थी, रोज सुबह उठते लड़ाई झगड़ा शुरू। मेरी आंटी मुझे कहती हैं कि आपने इतनी जगह लेके रखी हुई है, सब बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा मैं कहाँ से बेच दूँ, खाली मेरे थोड़ी पैसे लगे हुए हैं, और भी लोग हैं, फाइनेंसर्स हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं, दोस्त यारों के पैसे लगे हुए हैं। कोई बेचना चाह रहा है, कोई नहीं बेचना चाह रहा, कोई कहता रखनी है, कोई कहता बेचनी है, तो मैं तो फंसा हूं ना बीच, मैं कुछ नहीं कर सकता। संगत जी एक जगह ऐसी थी जो मैंने ना अपने लिए सेपरेट ली हुई थी, अपने लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। एक मतलब उसमें अकेला मालिक मैं ही था, वैसे सब में मालिक मैं था 50%, पर उस अकेली जगह पे मैं अकेला मालिक था, कोई मेरे साथ ही नहीं था। अकेले मेरी डील हुई हुई थी, पैसे दिए हुए थे, खरीदी हुई थी। मेरी आंटी मुझे कहती है इस जगह को बेच दो, वरना हमारे घर के बर्तन बिक जाएंगे। आप जिस हिसाब से काम लगे हुए ना, हमारे घर के बर्तन बिक जाएंगे, आप इसको बेच दो, कुछ पैसे आ जाएंगे, कुछ पैसे अपने बच्चों के लिए बचा लो, पैसा ही काम आना है, ये घर बार काम नहीं आने वाले। उस टाइम संगत जी बड़ा हाहाकार मचा हुआ था, ये महामारी का भी, वैसे भी मतलब इतनी बीमारियां फैल रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो लोग ना काफी डर गए थे, ये प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे लोग बल्कि अपने पैसे निकाल रहे थे प्रॉपर्टी में से। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि फिर नीचे जाएगी प्रॉपर्टी, है ना। जब मतलब डिमांड ही नहीं है तो फिर संगत जी रेट तो कम होंगे ना फिर उस चीज के, तो वही वाली बात है। संगत जी मैंने कहा नहीं, ये एक मेरी अकेली मेरी मतलब नाम से जगह है, इसको मैंने बेच दिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं मेरे पास। मेरे अकाउंट में संगत जी उस समय 1 रुपया भी नहीं रह गया था बैलेंस, 1 रुपया मेरे अकाउंट में नहीं बचा हुआ था। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इसमें झूठ वाली बात नहीं है कोई, 1 रुपया भी नहीं था संगत जी, यकीन करो आप। गुरुजी महाराज के साथ मैं जुड़ा था 2022 के अंदर दिसंबर के महीने में।
तब बहुत ज़्यादा संगत जी ठंड पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बुरा हाल था हर जगह पे ना, और एक बीमारी भी आई हुई थी। तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गया था तब पहली बार दिसंबर में। मैंने वहाँ जाके ना गुरुजी को एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरुजी अगर आप थोड़ा सा भी चाहते हो कि मेरा भला हो जाए, मेरा मतलब घर के हालात ठीक हो जाए, तो गुरुजी एक ना जगह है मेरी, एक टुकड़ा सा है छोटा सा, 100 गज के मतलब लगभग ना टुकड़ा सा था। तो मैंने कहा गुरुजी इसके मुझे पैसे अच्छे दिलवा दो तो मैं इसको निकाल दूं, इसको बेच दूं मतलब, तो इसके मुझे पैसे आप ठीक ठाक दिलवा दो गुरुजी, बस मेरे ऊपर आप इतनी कृपा कर दो गुरुजी। संगत जी बस यही कहने की देरी थी। ये आपको पता है बात, गुरुजी के पास जब भी हम जाते हैं ना, हम गुरुजी से मांगते हैं, है ना, गुरुजी मेरा ये कर दो, गुरुजी मेरा वो कर दो, मेरे को ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। कभी हम ये नहीं कहते गुरुजी आपको आपकी जो मर्जी आप वैसा करो। वो भी तो आपको देंगे ही संगत जी, वो आपसे लेने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, ब्लेसिंग देने के लिए बैठे हैं, है ना। हम मांग के ना संगत जी थोड़े से में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं हम, कि मेरे रेट मतलब बढ़वा दो तो मैं खुश हो गया, ये कर दो तो मैं खुश हो गया। उनको अपने आप देने दो संगत जी, क्योंकि जब वो अपने आप देंगे ना तो उसकी बात ही कुछ और होगी संगत जी, उसकी बात ही कुछ और होगी। मैंने गुरुजी से मांग कर दी गलती, बिल्कुल सही सुना आपने, गलती इसलिए कर दी संगत जी, मिलना ज्यादा था मिला कम, गलती हो गई ना। मिलनी थी ज्यादा चीजें, मिल गई थोड़ी सी, क्योंकि मांग लिया। वो तो भोले भंडारी हैं हमारे गुरुजी, जो मांगोगे वही देंगे। हाँ अगर नहीं मांगोगे तो अपनी मन मर्जी से देंगे, और इतना देंगे आपकी 7 पुश्तों को ना कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की। 7 पुश्तें उसमें तर जाएंगी, जितना सामान वो आपको दे देंगे एक ही बार के अंदर। संगत जी अब हुआ गया, आप देखो मैं तो बोल के आ गया गुरुजी से, मेरी आंटी मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करा, बेचो बेचो उसको बेचो। संगत जी तब पता है वो कितने की बिक रही थी, छोटा सा टुकड़ा था, कोई ऐसी बड़ी मेजर प्रॉपर्टी नहीं थी, बड़ी छोटी सी मतलब था संगत जी, कॉर्नर का था एक मतलब प्रॉपर्टी थी। तब वो बिक रही थी पूरे 40 लाख की, मतलब प्लॉट था खाली, बना हुआ नहीं था, मतलब 40 लाख का बिक रहा था। मैं चाह रहा था कि 50 तक मिले तो ठीक है, वरना क्योंकि संगत जी कुछ पैसे तो आए ना, 40 लाख क्या करूंगा, बच्चों के लिए भी रखने हैं पैसे, अपने थोड़े काम में भी लगाने हैं, थोड़े बचाने भी है, सारी चीजें करनी होती है ना। तो मैं इसमें था कि चलो 50 तक मिल जाए, बाकी थोड़े बच्चों के लिए आधे पैसे बचा लूंगा, FD वगैरह करवा दूंगा, ताकि मेरे बच्चों के भी काम आ जाए पैसे, है ना। संगत जी प्रॉपर्टी लेने का आजकल हाल नहीं है, प्रॉपर्टी में ना पैसे फंस जाते हैं, फिर निकलते नहीं है पैसे। जब कोई मतलब ग्राहक होगा तो लेगा, वरना बैठे रहो। लेते अपनी मर्जी से हैं प्रॉपर्टी, जाके लेते हो ना, खुद खरीदते हो अपनी मन मर्जी से, पैसे लेते हो, पैसे देते हो, फिर प्रॉपर्टी लेते हो। पर जब वो बिकती है तो फिर वो अपनी मर्जी से बिकती है संगत जी। जब कोई ग्राहक होगा, कोई कस्टमर होगा, कोई लेने वाली पार्टी होगी तभी लेगी ना, ऐसे कौन लेता है संगत जी, किसके पास पैसे पड़े हैं इतने, हर कोई थोड़ी लेके बैठ जाता है। जिसका काम होगा, जिसको उस चीज की जरूरत होगी वही लेगा ना बंदा। तो सारी चीजें वही हैं। अब क्या होता है कि मैं घर आ गया, घर पे आने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ मेरी आंटी के साथ मेरा, क्योंकि संगत जी तब ना 40 लाख की पार्टी तैयार थी लेने वाली, 40 लाख की तैयार थी, बिल्कुल रेडी थी। मेरा देने का मन नहीं था, मेरे घर वालों का देने का मन था, बच्चों का देने का मन था कि चलो हम दे देते हैं, भला हो जाएगा, थोड़ा सा पैसे आ जाएंगे घर पे। संगत जी बहुत दिक्कत थी ना, जिसके पास 1 रुपया ना हो उसके पास 40 लाख आ जाए तो उसकी समझो लॉटरी निकलेगी, उससे करोड़पति आदमी नहीं है कोई, है ना। आप कभी सोच के देखो, जिसके पास घर में 1 रुपया नहीं है और उसके पास 40 लाख रुपए आ जाए तो उससे करोड़पति बंदा है कोई? नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं है। तो यही मेरी हालत थी, मैं माना नहीं। अब मैं गुरुजी को आके ना बोल के आके मैं भूल गया,
कि मैंने गुरुजी को क्या बोला क्या नहीं बोला, भूल गया था, बिल्कुल भूल गया कि मैं गया भी था बड़े मंदिर में या कोई ऐसी बात थी। 3-4 महीने बाद यानी कि 2023 हो गई थी अब, क्योंकि दिसंबर में मैं गया था 2022 की, अब हो गया था 2023। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, यकीन करो, 3-4 महीने के बाद अपने आप ही मेरे को एक बहुत ही अच्छे यहाँ के नोन पर्सन है, उनका नाम है, वो किसी टाइम पे यहाँ के एमएलए भी रह चुके, उनके फादर, बहुत नाम है उनका संगत जी। मेरे को डायरेक्ट फोन आता है, मैंने कहा हाँ जी बोलो जी भाई साहब बोलो। कहते हैं ऐसे ऐसे करके ना मेरा है ड्राइवर है, उसको जगह चाहिए एक आपकी, अगर आपके पास है तो, और अगर आपका देने का विचार है तो। मैंने कहा हाँ है विचार तो। कहते कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा जी पहले बात कर लेते हैं बैठ के, कितने आपकी डिमांड, मतलब आप कितने पैसे देना चाहते हो? मेरी तो कोई डिमांड ज्यादा की है। तो कहते कितनी ज्यादा? मैंने कहा है ही है, मैं ऐसे बोल ही रहा था संगत जी, वो सामने से बोल पड़े, कहते 60-70 तक तो होगी, 60-70 तो होगी। मैंने कहा हाँ जी इतनी तो है ही है। कहते ठीक है चलो शाम को मीटिंग करते हैं, बात करते हैं आपसे शाम को। मैंने कहा आ जाओ जी, इसमें क्या बात है, आ जाओ बात कर लेते हैं, ऑफिस में आ जाओ। 75 लाख के अंदर मेरा वो संगत जी प्लॉट बिका। 75 लाख रुपए, कम नहीं होता, 40 लाख की बिक्री थी, पूरे एक तरीके से डबल कर दिए गुरुजी ने संगत जी। कहाँ 40 और कहाँ 75, फर्क नहीं है। यहाँ 100 रुपए के लिए बंदा एक दूसरे को मारने को बैठा हुआ है ना, जान ले लेते हैं 100 रुपए के पीछे बंदे एक दूसरे की, कि तूने मुझे 100 नहीं दिए, तूने मुझे 50 रुपए नहीं दिए। यहाँ देखो आप गुरुजी की ब्लेसिंग। और अभी मैं बोल के आया था, आप देखो ये बात, मैं गुरुजी से मांग कर आया था, अभी उन्होंने अपने आप नहीं दिया, मांगा है तो इतना मिला है। सोचो अगर मैं मांगता ही ना तो मुझे क्या क्या मिल जाता संगत जी, वहां से क्या क्या मिल जाता। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी, और इतनी बड़ी ब्लेसिंग मतलब मुझे नहीं लगता किसी संगत को मिली होगी आज तक गुरुजी की, मुझे नहीं लगता संगत जी। तो इस तरीके से गुरुजी ने मेरा कल्याण करा, मेरे को ब्लेस करा संगत जी। आज मेरे पास देखो हालात बीच में खराब होते हैं, पर ना वो होना जरूरी है संगत जी, बंदों का पता चल जाता है कि मतलब जो हमारे आसपास है वो कैसे लोग हैं। मुझे पता चल गया अपने भाई के बारे में, अपनी बहनों के बारे में। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं बहनों वाला किस्सा भी, क्योंकि संगत जी वो और बताऊं ना मैं आपको तो आप खुद बोलोगे कि ऐसी बहनें होने से बढ़िया तो कोई भाई हो जाता मेरा एक और। बिल्कुल सही आप मैंने कहा संगत जी, मतलब बहुत लोग आजकल ऐसे ही हैं, अपने खून संगत जी मतलब पानी बने हुए हैं, है ना, खून पानी हो चुके हैं, भाई भाई का नहीं है, बहन भाई की नहीं है, कोई अपना नहीं है संगत जी, सिर्फ पैसा अपना है बस। पैसा होगा लोग आपके पास खींचे चले आएंगे, पैसा नहीं होगा जो बैठे हैं ना पास में वो भी भाग जाएंगे, साफ सीधी सी बात है। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जाते जाते हम सभी मिलकर ना गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, ताकि कभी किसी संगत को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर होती भी है बाय चांस, लाइफ है, प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, तो गुरुजी का मंत्र जाप सुन के वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो संगत जी मंत्र जाप करते हैं गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, जाते जाते आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, आप आज मेरी बात को मानो। आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी, आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। संगत जी, ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी, मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, लोगों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, अपनी जेब जब भरी होगी तभी तो मन करता है दूसरे को देने का, जब अपनी जेब ही खाली हो संगत जी, कोई किसी को क्या देगा, आप ही मुझे बताओ जरा। आजकल बड़ा बुरा हाल है संगत जी, कोई हेल्प करता भी नहीं और लोगों के पास है भी नहीं, काम धंधे है नहीं, लोगों के नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी, गरीब आदमी। आप देखो, पैसा कमाना आज की डेट में कितना मुश्किल है, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं, रोजी रोटी के चक्कर में पैसे कमाने के लिए खून पसीने की कमाई करते हैं, बेचारे सुबह से शाम तक पसीने निकालते रहते हैं अपने। कोई सड़क पे, कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसी की दुकान में लगा हुआ है, कोई अपने दुकान में बैठा हुआ है, काम तो है नहीं संगत जी। तो बड़ा बुरा हाल है आजकल। और जब रात को लोग घर पे वापस आते हैं काम काज करके, तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी, कोई आसान थोड़ी है। और आगे आगे तो और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी संगत जी, क्योंकि देखो खर्चे बढ़ेंगे, परिवार भी तो बढ़ेगा और खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो दोनों बातें हैं। आप देखो आज की डेट में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे अपने रिश्तेदार, चाहे कोई अमीर आदमी है, गरीब है, रिक्शे वाला है, बिजनेसमैन है, ऑटो चलाने वाला है, या कोई भी है XYZ, आप किसी के भी घर में जाओ, रैंडमली जाके देखो उसके घर की हालत, वो बंदा आपको ये कहता हुआ मिल जाएगा जरूर, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, आज कोई आता ही नहीं, मतलब ग्राहक आते ही नहीं दुकानों में, बहुत दिक्कत हो रही है, पैसे की बड़ी दिक्कत है। आपको ये कहते हुए लोग मिल जाएंगे संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का। मैं तभी तो आज देखो पैसों के बिना गुजारा है, गुजारा भी तो नहीं है संगत जी पैसों के बिना। पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं कुछ नहीं। आज के टाइम में तो ये बात है, पैसा होगा तो आप रोजी रोटी आपकी चलती रहेगी, वरना आपको रोटी भी नहीं मिलने वाली है ना। पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दवाई नहीं देगा आपको जब तक आप डॉक्टर की फीस नहीं भरोगे। साफ सीधी बात है संगत जी, फीस भर दोगे डॉक्टर दवाई दे देगा, फीस नहीं दोगे डॉक्टर दवाई नहीं देगा, चाहे आपको कुछ भी हो जाए।
तो मैं तभी तो आज गुरुजी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को, जो आपने अभी सुना है सत्संग, आप लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। सामने बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी, जरूर करना। अगर आपने एक एक करके भी सत्संग को लाइक कर दिया ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।